सीतापुर में विकास खंड हरगांव के कल्याणपुर स्थित सरकारी संविलियन विद्यालय की शिक्षिका और अभिभावकों का विवाद तूल पकड़ने लगा है। अभिभावकों के पक्ष में शुक्रवार को किसान संगठन ने विद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। हरगांव पुलिस और एबीएससी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। किसान संगठन ने एबीएससी को ज्ञापन देकर मनमानी करने वाले अध्यापकों पर कार्रवाई की मांग की है। उधर शिक्षिका ने हरगांव पुलिस को तहरीर देकर एक अभिभावक पर धमकाने व अभद्रता का आरोप लगाया है। कल्याणपुर के सिविलियन विद्यालय में गांव के अनिल सिंह और सुशील सिंह के बच्चे पढ़ते हैं। आरोप है कि शिक्षिका वर्तिका चौधरी आए दिन देर से स्कूल आती हैं। अभिभावक सवाल करते हैं तो अनर्गल बयानबाजी करती हैं। सांसद राज्यसभा लिखी गाड़ी से आती हैं तथा अभिभावकों पर अकारण रौब गालिब करती हैं। अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर अभिभावकों को मुकदमे लिखवा देने की धमकी देती हैं। रावेंद्र सिंह बताते हैं कि शिक्षक शिक्षिकाओं की इस मनमानी की शिकायत भी अधिकारियों से कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे विद्यालय के अन्य अध्यापकों के हौसले भी बढ़े हुए हैं। वो भी मनमाने समय से स्कूल आते हैं। अभिभावकों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने युवा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह खिंडा के नेतृत्व में स्कूल गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले को लेकर अभिभावकों का क्या कहना है, पहले आपको सुनाते हैं। हमारे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हम स्कूल जब बच्चों को छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, तो ये लोग कहते हैं तुम रोज स्कूल ना आया करो। और उसके बाद जब हम लोग 10-12 लोग गांव से आकर के पूछते हैं बच्चों को पढ़ाई नहीं होती है, टीचर क्यों लेट आते हैं, तो हमको धमकाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा देंगे। परसों जब हम 10 लोग आए तब कहा गया कि चोरी हो गई, हमारी पर्स और डायरी रुपये 10,000 चोरी हो गए हैं, वो दीजिए। और ये कहते हैं कि हम बहुत ऊंची पहुंच वाले हैं, हमारा ना सरकार कुछ बिगाड़ सकती ना अधिकारी कुछ बिगाड़ सकते हैं। इससे पहले भी फ़ोन पे हमने बात की उच्च अधिकारियों से, बीएसए के सरकारी नंबर पे, बीएसए के सरकारी नंबर पे, एक बार जिलाधिकारी महोदय के भी सरकारी नंबर पे बात हुई, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं, टीचर नहीं सुधरे। और हम लोगों को सुधारा जा रहा है कि तुम लोग, हमसे कई बार ये कहा गया कि आप स्कूल हरगांव अपने बच्चों का एडमिशन करवा लीजिए, जो सरकारी सुविधाएं होंगी हम देते रहेंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास सिर्फ पैसे की समस्या है, हम गरीब आदमी कैसे वहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। दिखते वर्तिका चौधरी ने जो आती हैं वो सरकारी गाड़ी, एक सांसद जी की गाड़ी है, उससे पढ़ाने आती हैं। इससे पहले भी एक बार गांव के बच्चे का एक्सीडेंट भी हो गया था। और वो गाड़ी अंदर खड़ी होती है, सबकी गाड़ियां जो मोटरसाइकिलें हैं वो बरामदे में खड़ी होती हैं, बच्चे इधर उधर टहलते रहते हैं जी। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं, आगे आज ये हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाए हैं, कल हमारे ऊपर और लगा सकती हैं, या हम रोड पे अपना काम करने जाएंगे, चलते रहते हैं तो कुछ भी ये हमारे ऊपर करवा सकती हैं, क्योंकि ये धमकी हमको दे चुकी है। क्योंकि मास्टर साहब यहाँ समय से नहीं आते हैं, कोई भी मास्टर समय से अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। आते भी हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, बस इधर उधर बैठ के अपने बातें करते हैं और किसी बच्चे को कुछ बताया नहीं जाता है। हमने मास्टर साहब से पूछा कि मास्टर साहब इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारा, लिखित में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो कुछ उनको बच्चों को आना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी कुछ तो आना चाहिए। तो कहा बताते हैं। हमने कहा कितनी देर पढ़ाते हो? बच्चों का कहना है कि 1 घंटे भी नहीं पढ़ाई होती है। ठीक है, तो हमने कहा इनका टेबल अभी तक आपने नहीं पढ़ाया, टेबल आप बताइए कैसे बताया जाता है। तो टेबल वो नहीं बता पाए, टीचर नहीं बता पाए हैं, मतलब बच्चे कैसे बता पाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चे को आता है। हमने कहा पहाड़ा याद कराया उनको, हम हिंदी मीडियम से पढ़े तो पहाड़ा याद कराया है, बट उसको इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं, आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसको टेबल याद कराइए आप, लेकिन अभी तक टेबल नहीं बताया गया है। वर्तिका चौधरी जो है ये समय से नहीं आती हैं और एक अभिभावक आए थे, अनिल सिंह भी आए थे, हम भी आए थे साथ में, तो इल्ज़ाम लगा दिया गया है, चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मोबाइल चोरी हो गया और हमारी डायरी चोरी हो गई, 10,000 रुपये भी चोरी हो गए हैं। धरना प्रदर्शन की खबर मिलते ही थाना अध्यक्ष मय पुलिस बल के अलावा खंड शिक्षा अधिकारी भरत वर्मा भी पहुंच गए। किसान संगठन ने खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर विद्यालय के कुल 11 अध्यापकों में से अध्यापिका वर्तिका चौधरी, रुबीना बानो तथा अध्यापक जावेद अहमद पर समय से स्कूल न आने, अभिभावकों से दुर्व्यवहार एवं अभद्रता का आरोप लगाते हुए तत्काल निलंबन की मांग की गई। एबीएससी भरत वर्मा ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके कुछ ही देर बाद अध्यापिका वर्तिका चौधरी अपने पति बसपा से राज्यसभा सांसद राज जी गौतम के साथ थाने पहुंची
उन्होंने कल्याणपुर के अनिल सिंह सुनील सिंह के विरुद्ध आरोप लगाया कि छुट्टी के बाद घर जाते समय 4-5 लोग उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी के सामने आ गए, पति को जाति सूचक गाली देने, जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। भैया मेरे पास दूसरी गाड़ी नहीं है, मेरे पास एक्चुअली में यही गाड़ी है और मुझे कोई भी इस बारे में सूचना नहीं थी कि गाड़ी पे नहीं लिखा होना चाहिए। अगर पता होता तो मैं कभी नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि मुझे यहाँ स्कूल में बहुत परेशान किया जा रहा है पूरी तरीके से। अनिल सिंह बहुत परेशान कर रहे हैं, आए दिन मुझे धमकाते रहते हैं, मुझे रोड पर मिल जाते हैं वहाँ धमकाते हैं हर तरीके से। और मेरे खिलाफ इन्होंने परसों जब छुट्टी के टाइम इन्होंने मुझे धमकाया, प्लस मेरे लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा, अभद्र भाषा का प्रयोग करा और मुझे जान से मार डालने की धमकी दी इन्होंने। मतलब इन हालातों में मैं कैसे पढ़ाऊंगी? आप ये सोचिए, मैं सांसद की वाइफ हूँ, जब मेरे साथ इस तरह बिहेव हो रहा है तो एक आम टीचर के साथ भी कैसे बिहेव होगा? यहाँ पूरा मामला ये है कि ये आकर के डेली नौटंकीबाजी करते हैं और कुछ इनके बच्चों को स्पेशल पढ़ाया जाए। भाई स्पेशल क्यों पढ़ाया जाए? यहाँ एक क्लास में 50-50 बच्चे हैं तो हम सारे बच्चों को एक लेवल में लेके चलेंगे, आपके बच्चों को हम स्पेशल नहीं पढ़ा पाएंगे। और इनका कहना ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए, तो इंग्लिश मीडियम जब हमारे यहाँ है ही, खत्म हो गया, नई शिक्षा नीति के तहत जब खत्म हो गया तो क्यों आप इतना फोर्स कर रहे हैं हमको कि जो हम ये पढ़ाएं? नहीं, ये मैंने आरोप नहीं लगाया, ये काम नहीं, लेकिन हमारे शिक्षक डायरी जरूर टेबल से उठ गए। ये मैं नहीं कह सकती कि वो लोग ले गए हैं या कौन लोग ले गए हैं, लेकिन इन्होंने छुट्टी के टाइम आकर के मेरे साथ में मेरी साथ की टीचर भी थी प्रभा देवी, हम दोनों को बहुत बुरी तरीके से मैं बात की। मैंने इनके कई बात कहा, आप थोड़ा धीमे बात करिए, मुझसे धीमे बात करिए। तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैंने कहा धीमे बात करिए आप, लेकिन नहीं बोले हम नहीं धीमे बात करेंगे, हम इतनी तेज और हम ये कर लेंगे वो कर देंगे। नहीं बताई, खंड शिक्षा अधिकारी को नहीं बताया। इससे पहले मैंने इनकी शिकायत, अनिल सिंह की शिकायत SP से मौखिक रूप में जरूर की कि इन्होंने मुझे धमकाया है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा है और इन्होंने जान से मार डालने की धमकी दी और मुझे रास्ते में रोका है।